शहर के बिगड़ते ट्रैफिक हालातों पर राजलक्ष्मी फाउंडेशन के द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिका पर मंगलवार को डबल बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर, निगम आयुक्त और कलेक्टर को तलब किया था। न्यायमित्र के रूप में महापौर भी सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। कोर्ट ने ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए जागरूकता बढ़ाने और नियमों का उल्लंघन करने पर हैवी पेनल्टी लगाने के सुझाव दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जब इंदौर सफाई में नंबर 1 हो सकता है तो ट्रैफिक में क्यों नहीं। देखिए ये पूरी खबर। सफाई में सिरमौर इंदौर अपने खराब ट्रैफिक को लेकर बदनाम है। हालात इतने बिगड़ने लगे हैं कि जाम में वाहन चालकों की मौत तक हो चुकी है। इसी मुद्दे पर हाईकोर्ट बेंच में लगी याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। जस्टिस विनोद कुमार रूसिया और जस्टिस विनोद कुमार द्विवेदी की बेंच में पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह, कलेक्टर आशीष सिंह, निगम आयुक्त शिवम वर्मा उपस्थित हुए। वहीं न्यायमित्र के रूप में महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी रहे। जहां बेंच ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि सफाई में जब इंदौर जागरूक है, नंबर 1 आ रहा है, तो कोई वजह नहीं कि ट्रैफिक में सुधार न हो। यहां के रहवासी जल्द ही चीजों को अपनाते हैं, लेकिन इसके लिए संयुक्त प्रयास करने होंगे। जैसे सफाई में पहले हेवी पेनल्टी लगाई गई, जिससे डर पैदा हुआ और फिर जागरूकता आई। यही कदम ट्रैफिक को लेकर उठाने होंगे। हैवी पेनल्टी लगाओ और उसकी वसूली करो। 3 बार से ज्यादा रेड लाइट जंप हो तो लाइसेंस सस्पेंड करो। इसी से जागरूकता आएगी और तभी ट्रैफिक सुधरेगा। हाईकोर्ट ने ट्रैफिक सुधार के लिए सख्ती और जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। बेंच ने ई रिक्शा और ऑनलाइन डिलीवरी सेवाओं पर सख्ती की बात कही। हाईकोर्ट ने शहर में सिग्नल की स्थिति, अतिक्रमण और फुटओवर ब्रिज निर्माण पर अधिकारियों से जानकारी मांगी। इसी के साथ ही दुकानों के बाहर सामान रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। कलेक्टर आशीष सिंह के अनुसार कोर्ट के निर्देशानुसार ट्रैफिक सुधार के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई जाएगी। बाइट। माननीय उच्च न्यायालय की जो डबल बेंच थी, उनके द्वारा आज पुलिस कमिश्नर साहब को, मुझे और कमिश्नर नगर निगम को ट्रैफिक में सुधार हेतु बुलाया गया था। इसके साथ साथ महापौर जी, उनको भी एमिकस क्यूरी के रूप में बुलाया गया था और उनका जो उद्देश्य था, जैसा उन्होंने जाहिर किया कि कैसे सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ में आके और अगर किसी तरीके से कोर्ट का कोई सहयोग आवश्यक है, उसके माध्यम से जो ट्रैफिक की स्थितियां हैं उनको सुधारा जा सके, उसके लिए वो किया गया था, बुलाया गया था। इस संबंध में जो हमारा सुझाव है, जो हमारे द्वारा कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, महापौर जी के द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं, जो पिटिशनर हैं उनके द्वारा भी कुछ सुझाव दिए गए हैं, कुछ माननीय जो न्यायमूर्तिगण थे उनके द्वारा भी कुछ निर्देश प्रदान किए गए हैं, उन पर निश्चित रूप से कार्य किया जाएगा। फिलहाल जो ये पिटीशन चल रही है, उसके संबंध में एक रिटन आदेश जब पारित होगा और उसमें जो निर्देश प्राप्त होंगे, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसा मैंने बताया कि चूँकि ये मैटर जो है वो सब जुडिस है, कोर्ट के विचाराधीन है, इसीलिए जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं उनको इस तरीके से कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि कुछ सुझाव दिए गए हैं और उनके द्वारा भी कुछ निर्देश प्रदान किए गए हैं। जब लिखित में उनके द्वारा आदेश जारी किया जाएगा तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। महापौर ने ट्रैफिक मित्र जैसे वॉलेंटियर कार्यक्रम, महिलाओं को फ्री लर्निंग लाइसेंस और G+4 भवन में मैकेनाइज्ड पार्किंग जैसे उपायों की जानकारी दी। निगम आयुक्त ने भी ट्रैफिक सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी साझा की। निगम आयुक्त के अनुसार कोर्ट से मिले निर्देश के अनुसार व्यवस्था की जाएगी। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने आज जिला कलेक्टर महोदय, पुलिस कमिश्नर महोदय और नगर निगम आयुक्त मुझे समन किया था और उनका उद्देश्य था कि ट्रैफिक की जो व्यवस्था है उसको कैसे बेहतर किया जाए। बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ और इसमें जो न्यायमित्र के रूप में माननीय महापौर जी भी थे वहाँ पर उपस्थित, तो चर्चा यही हुई कि इंदौर शहर के ट्रैफिक को कैसे बेहतर किया जाए। नगर निगम के जो विभिन्न पॉइंट्स हैं उसमें ट्रैफिक लाइट्स की, हमारी लेफ्ट टर्न्स में क्या चीज़ें, हमने कितनी कार्रवाइयाँ की हैं, कौन कौन से चौराहों पे कैसा मूवमेंट होता है, प्लस जो इंक्रोचमेंट्स होते हैं उसमें कैसा रिमूवल किया गया, जो गुमटी ठेले होते हैं उन पर क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई। इन सब विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है। चालानी कार्रवाई कैसे होती है और आगे की व्यवस्था कैसी है, उसके लिए प्लानिंग की जा रही है। आने वाले टाइम में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश भी होंगे इसमें, तो हम लोग उस हिसाब से कार्रवाई भी करेंगे और इंदौर शहर के ट्रैफिक को और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। राजलक्ष्मी फाउंडेशन की याचिका में ट्रैफिक सिग्नल बंद होने, ई रिक्शा की बढ़ती समस्याएं और सड़कों पर अतिक्रमण जैसे मुद्दों की चर्चा की गई। सुनवाई के दौरान पुलिस आयुक्त ने पुलिस के द्वारा की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी और पुलिस बल कम होने की बात भी कही। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।